वो सारे झूठ का विकास किया जो आप अभी आपने क्वेश्चन किया था कि वो 10 साल से आप उसको रेगुलर जिता रहे क्योंकि वो झूठ पर झूठ उनकी झूठ पहले जनता नहीं समझ पाई। अब अच्छी तरह जनता समझ पाई है उनकी झूठ वो कैसे बोलते हैं। पंजाब में थे, पंजाब में बोला 1000 रुपए देंगे हम, अभी तक वहां 1000 रुपए नहीं मिले। जैसे ही इलेक्शन आए अब वो 1000 रुपए का फिर 2100 रुपए के फिर बोल रहे हैं। अरे देना तो 13 साल से उनकी सरकार पहले से दो, आप क्यों बोल रहे हो? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमको फ्री की रबड़ी नहीं चाहिए, आप बस विकास दे दीजिए दिल्ली में, और आप कह रहे हैं कि नहीं 2100 दे देते तो हम विकास उनका है ना चालू तरफ पूरी विधानसभा में दारू के ठेके उनके विकास है। उनका विकास ही तो क्या है, इसी वजह से वो भाग रहे हैं यहाँ से। नहीं तो उनको विकास हो तो यहाँ लड़ना चाहिए, तो उनको क्यों नहीं लड़ रहे हो? अगर जनता का उन्होंने विकास किया तो उन्होंने लड़ना चाहिए, यहाँ पे क्यों भाग रहे हो? क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कैसे किसी एरिया से हारेगी या इस बार पूरी नहीं, दिल्ली से इस बार दिल्ली वाले इनकी जो रणनीति है झूठ की रणनीति को समझ चुके हैं कि ये जब इलेक्शन आता है उसी टाइम जनता को लॉलीपॉप दिखाते हैं कि आ जाओ हमारे पास आओ। तो दिल्ली की जनता को भी तो वो लॉलीपॉप चाहिए, तभी तो 10 साल से लगातार कोई बात नहीं, वो तो देखो लॉलीपॉप तो देखो जनता तो लेती है, ऐसी बात नहीं है। पर अब असली लॉलीपॉप किसको जनता देगी, आप देखेगी पूरी दिल्ली या दुनिया देखेगी लॉलीपॉप किसको मिलता है। इसका क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? देखो ये आम आदमी का तो सो बड़ा साफ है, कांग्रेस भी अब करेगी पर सरकार बीजेपी की बनने की 100% उम्मीद है। बीजेपी के किन मुद्दों पे आप उनको वोट देंगे? जैसे कहा जाता है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व पे वोट मांगती है, बट हिंदुओं के लिए ऐसा तो बीजेपी कुछ खास कर नहीं रही है। देखो इससे पहले शीला दीक्षित ने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए, फ्लाईओवर बने, रोड बने, और सब उसी के लिए। उसके बाद मौका मिला आम आदमी पार्टी को, 13 साल से उनकी विकास की हम वेट कर रहे थे, अब वो विकास होने से भी नहीं मिल रहा। आज इस बार जनता चाहती है एक बार बीजेपी को भी मौका देना चाहिए कि वो उनका भी विकास कैसे वो विकास करते हैं। अगर वो अच्छा विकास करे तो आगे वो कंटिन्यू रहेंगे, अगर वो भी नहीं करेंगे वो भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में भाषण में उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी के धूसीकरण में नहीं आएगी। बीजेपी की जो भी रणनीतियां है हिंदू पे जाति धर्म को जो वोट मांगने की जो नीति है दिल्ली में काम नहीं आएगी। दिल्ली में भाईचारा है, भाईचारा और टॉप रहेगा। वो भी तो मैडम एक विशेष समुदाय के लिए अलग से और घोषणा कर देते हैं। कौन से समुदाय के लिए? विशेष समुदाय के लिए वहाँ हज हाउस 100 करोड़ का हज हाउस बना देते हैं, वहाँ राम मंदिर बोलते हैं यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। ये कौन सी इनकी रणनीति, कौन से में क्या है, एक तो नहीं होना चाहिए। तुम भी तो एक समुदाय को खुश करते हो, एक समुदाय को सुनते हो। वहाँ मस्जिदों में मौलाना को तनख्वाह मिल रही है और मंदिरों में कुछ नहीं मिल रहा। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? इनकी कौन सी अच्छी से राजनीति है? ये तो एक तरफ राजनीति कर रहे हैं। एक समान समझो, हिंदू को भी दो और हिंदू को भी दो। अच्छा देखिए, मनीष सिसोदिया को कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का बैकबोन है, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो एजुकेशन सिस्टम जो आज दिल्ली की है वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो पाता। जितना एजुकेशन सिस्टम को मनीष सिसोदिया ने स्ट्रॉन्ग किया है, आप इस पे क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया के आने से एजुकेशन सिस्टम में अच्छा हुआ है या और बेकार गया? देखो मैडम ऐसा है कि बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता। बिल्डिंग बनाई उन्होंने, इसके लिए हम मना नहीं करें, बिल्डिंग उन्होंने बनाई, टीचर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। साइंस साइड के सामने जो स्कूल जो वर्ल्ड क्लास स्कूल को दिखाते हैं, साइंस नहीं है। जमाना कहाँ से इंडिया चाहता पहुंचे, स्कूल में साइंस नहीं है, क्या एजुकेशन है? पर ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली के अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाह रहे हैं। इतने अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनी तो मैडम अपने बच्चों को भी लाए ना, सबसे पहले खुद स्टार्ट कर दे, अपने बच्चों को लाए। क्यों विदेश भेज रहे हैं अपने बच्चों को? इतना अच्छा है तो अपने बच्चों को लाओ ना सबसे पहले। तब आप किसी को कह सकते हो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तुम क्यों ला रहे हो? खुद तुम्हारे बच्चे गायब है यहाँ से, तो दूसरे लोग कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, आपके अकॉर्डिंग कितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी बढ़ जाएगी? इनका 15 से 12 के बीच इस बार सिमट जाएगी। इतने कम में, क्योंकि इन्होंने बहुत लॉलीपॉप जो जनता को दिखाया ना, अब लॉलीपॉप इनके हाथ में उल्टा आने वाला, बिल्कुल उल्टे आने। पर देखिए, आपको नहीं लगता कि जितनी बातें हो रही हैं ये अवध ओझा के संग सब फीकी पड़ जाएगी जब वो मैदान में उतरेंगे? अवध ओझा को हम तो पहले उनको जानते नहीं थे, अब जब हम मीडिया वाले नहीं जानते हैं, यूट्यूब पर मिलियन। अरे यूट्यूब में तो बहुत है, यूट्यूब में तो भी आया था, अमेरिका सभी आदमी यूट्यूब में देखता है। अमेरिका राष्ट्रपति को मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, सब यूट्यूब में देखते हैं। तो यूट्यूबर यहाँ नहीं चलते हैं, जो धरातल पर काम करेगा वही बंदा जनता उसको चुनेगी, उसी बंदे को चुनती है जनता। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं,
मैंने कि आप लोग बीजेपी कर रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के पास तो चेहरे तक नहीं है कि वो पेश करे कि भैया हमारे तरफ से अगर दिल्ली में जीतते हैं तो ये सीएम बनेंगे। इनके पास कौन से चेहरे हैं? इनका सिसोदिया तो शराब घोटाला में लिप्त है। सारे तो इसके जितने भी जो इनके वरिष्ठ नेता इनको कहते हैं, सारे तो चोरी में लिप्त। इनके पास कौन से चेहरे हैं? पर देखिए, कहा जाता है जितने बड़े आदमी हैं, महात्मा गांधी से लेके जितने भी बड़े आदमी हैं सब जेल में हैं। कोई आम बात है ये। जेल जाना अलग अलग है। देखो मैडम, एक चोरी करके जाना और एक को किसी आंदोलन के तहत अपोजिशन पार्टी के को गिरफ्तारी कराते हुए गलत चीज है। पर ये तो चोरी में गए थे मैडम। ये तो कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब इनको संविधान पे भरोसा ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि हमें तो जेल भी इसलिए भेजा गया क्योंकि बीजेपी की साजिश। बीजेपी की साजिश है तो आपको खुद से नहीं करते, छोड़ दो ना, इस्तीफा दे दो। अगर हम संविधान को नहीं मानते तो इस्तीफा दे दो। इस्तीफा सारे पार्टी खत्म कर दो ना। विश्वास है तो काहे को आपने 70 विधानसभा में चुनाव लड़ा? किसी को विश्वास नहीं है तो आपको लड़ना। अच्छा, न्यू दिल्ली से फिर से इस बार अरविंद केजरीवाल मैदान में उतर रहे हैं। यहाँ वहाँ से लग रहा है कि इस बार उन्हीं को फिर से एक बार जिताएगी जनता। देखो मैडम, ये 13 साल से जनता को बहुत गुमराह करती है। अब इस बार इनका जो कहते हैं ना कि अंत समय है, इनका अंत समय आ चुका है। समय फिर भी बता रहे हैं कि दिल्ली को हमने पेरिस बना। पेरिस तो वो अभी हमने सुना उसका न्यूज कि मुझे 5 साल और दीजिए, मैं ये यमुना जी को साफ कर दूंगा। 13 साल से क्या करे थे? 13 साल ये वादे तो जब वो पहली बार आए थे तब भी ये हर साल बोलता है, हर बार बोलता है। उनका झूठ बोलने की उनकी जो राजनीति चल रही है झूठ पे ही चल रही है। अभी भी जो 1000 रुपए का लालच दे रहे हैं, पंजाब में तो उनकी सरकार बन गई, शायद 1.5 या 2 साल हो गए पर सरकार बनी हुई, वहाँ 1000 रुपए तो क्यों नहीं दिया? अगर इतने तुम सच्चे और ईमानदार हो तो वहाँ 1000 रुपए देके क्यों नहीं आ रहे हो? जनता को तो चाहिए, अगर दे दो अच्छी बात है। हर पार्टी बांट रही है तो फिर रबड़ी, इन्हीं की रबड़ी में क्यों आपको खराबी नहीं? खराबी नहीं, ये रेवड़ी देते नहीं ना, फिर खाली बोलते हैं। रेवड़ी कहा दी इन्होंने? पानी देखो, पानी गंदा ही है। 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट में महिलाएं फ्री में सफर कर पा रही है। वो कर रही होंगी। अब जैसे कि हमें काम नहीं करने बोलते हैं ना, हमको काम नहीं करने दे रही है बीजेपी। बीजेपी ने आपको महिला जो उसमें घूम रही है बसों फ्री, उसके लिए आपको नहीं रोका। बिजली आप फ्री दे रहे हो, बीजेपी ने आपने उसको नहीं रोका। पानी फ्री दे रहे हो, बीजेपी ने आपको नहीं रोका। अगर वो रोकने वाली इसमें भी रोक देता। अब ये सारी इनकी झूठ की जो राजनीति है, पब्लिक सब समझ चुकी है। ये झूठ की राजनीति पे ही इनकी जड़ें रखी थी और वो जड़ें आप धीरे 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 करके मनीष सिसोदिया के यहाँ से भागते हुए ध्वस्त होती जाए। अच्छा, इतनी जो टिकटें काटी गई है इस बार मौजूदा विधायकों की, क्या वजह लगती है कि काम नहीं हुआ इस वजह से काटी गई है, या लगा कि विश्वास नहीं था, या फिर पैसों की जरूरत थी तो फैसले लिए कि टिकट काटी? देखो, एक धरातल पर इनका कोई भी काम नहीं था। जो इन्होंने सीट चेंज करी है तो इनको पक्का पता था कि यहाँ से हमें हारना है। ये हार के डर से सारी टिकटें इन्होंने काटी है और इसी चक्कर में सारी इन्होंने। अच्छा, तो क्या यही वजह है कि जानबूझ के मनीष सिसोदिया को एक मुस्लिम इलाके बीजेपी की नहीं है? बीजेपी को बहुत नहीं, मोदी जी तो बोलते हैं सबके साथ सबका विकास होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नहीं है। जो देखो, जो मोदी जी की स्कीम है, आयुष्मान भारत है, वो हिंदू को ले रहा है, मुसलमान को। ऐसा तो नहीं कि उनको हिंदू को मिल रहा है। और जो ये राजनीति करते एक समुदाय के लिए विशेष के लिए करते। अगर ऐसा था तो में रहते ना, क्यों गए उस बहुमूल्य? पहले से डर सता रहा है। बिल्कुल डर सता रही। हार इनकी निश्चित है। इनकी हार पड़पड़गंज से निश्चित था। इसलिए ओझा को यहाँ पर है, अपने गले की घंटी उनके गले में इन्होंने पहना दी है। इस तरह की घंटी, हार की घंटी उनके गले में डाल के चले गए कि कल को मैं कहीं से अगर मैं जीतूं और तो वहां चले जाऊं। पर वहां की भी जनता समझ गई है कि अगर वो बंदा वहां से भागा, वहां की जनता ने नकारा जरूर तो भागा वहां से, ये तो नहीं भागता। चलिए आते हैं आप पे भी। आपका क्या नाम हुआ? रमाशंकर। क्या लग रहा है, मनीष सिसोदिया इस एरिया का सीट छोड़ चुके हैं, जंगपुरा से लड़ रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको? मनीष सिसोदिया को पता था कि यहाँ पे हार जाएंगे। सपने आ गए थे पहले? बिल्कुल सपने आ गए थे, तभी भाग गए यहाँ पर। हार का डर दिखता है। हाँ, मैं तो 3 साल जीते हैं, 3 बारी रहे हैं। हाँ। डिप्टी सीएम भी बनाई यहीं से। छोड़ के भागने क्या जो यही तो सवाल उठता है कि इस एरिया के
इलाके के लोगों ने इतना प्यार दिया, उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसके बाद भी वो छोड़ के जनपुरा से लड़ रहे हैं। हाँ यही तो, इसीलिए तो जनता नाराज है कि यहाँ इतना प्यार देने के बाद भी भाग के गए। हाँ। और स्कूल बनाया तो खाली बिल्डिंग बना दिया, ना टीचर बदले ना प्रिंसिपल बदले, सारे बच्चे देखो तो जाके पार्क में घूमते हैं। अच्छा, तो कहा तो ये जा रहा है कि एजुकेशन स्कूल इतनी बढ़िया हो गए हैं कि प्राइवेट स्कूल फेल। स्कूल तो बढ़िया बना दिया, हाँ। लेकिन टीचर नहीं बदला तो स्कूल थोड़ा न पढ़ेगा। टीचर तो पढ़ाएंगे, टीचर तो बदले नहीं इन्होंने। हाँ। वही पुराने टीचर 20-20 साल से पढ़े हुए हैं। हैं? 90 बच्चे हाँ 90 बच्चे हैं, टीचर है ही नहीं है, बताओ कैसे पढ़ाई हो। अच्छा, मनीष सिसोदिया ने 10 साल से वो इस एरिया के विधायक रह चुके हैं, क्या विकास किया है? विकास खाली ये मदर डेयरी से लेके ये विनोद नगर की रोड बनी है, और इसके बाद तो कोई विकास नहीं 10 हुआ। साल में सिर्फ एक रोड बस बना। एक रोड बना है, गलियों में तो सब वैसे ही आ रहा, पानी गंदा आ ही रहा है, सभी लोग परेशान है। पानी गंदा कब से आ रहा है? पानी तो 8-10 साल से आ रहा है गंदा, मतलब जब से हुए हैं तभी से गंदा आ रहा है। हाँ। लोग खरीद तो पानी पी रहे हैं, 900 रुपए तो उसके जा रहा था, फ्री का क्या मतलब? फ्री से कोई फायदा नहीं है। लोगों को पानी का बिल 25 हजार 26 हजार का आ रहा है। हाँ। तो कहा जाता है कि जमीन से जुड़े नेता हैं, तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? बात नहीं कंप्लेन करने की किए, कोशिश पानी की? का बोतल भर के ले जाके उनके ऑफिस में दिखाया तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम्म। हाँ, मनीष सिसोदिया ने कहा था, वादा दिया था कि हम ठीक करेंगे इसको। खाली कहने से नहीं होगा, करना तो पड़ेगा ना। किए तो नहीं, खाली कहने से क्या होगा मतलब मैडम? बोल दिए थे। खाली बोल दिए तो बोलने से कुछ नहीं हाँ। होता। अच्छा, करना पड़ता है। 70 सीटें हैं अंकल, क्या लग रही है कि कितनी सीटों पे इस बार आम आदमी इस बारी 12-13 सीटें से 15 सीट बस, इससे ऐसा ज्यादा नहीं। ऐसा क्या हाँ, कर दिया आम ऐसा आदमी करता है। पार्टी ने? इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अनिल चौधरी वोट काटेगा उनका, हाँ। और बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ, रवि भाई मेरी यहाँ से जीतेंगे। अरे टिकट इनको बीजेपी मिल पर जाएगा। चेहरे नहीं है, आप लोग अरे चेहरे तो बहुत हैं, कौन कह रहा है है चेहरे नहीं है? चेहरे तो बीजेपी अरविंद के पास बहुत केजरीवाल है। कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो झूठ बोलता है, झूठा आदमी कुछ भी बोलता है। कहते हैं कि धरती पे उनसे ज्यादा सज्जन इंसान कोई नहीं। हाँ, वो तो जितना